Good morning, student. Welcome you again. In previous part, we studied about decline of Tughlaq dynasty, then later Sultan Sayyid dynasty and Lodi dynasty. Now, in this chapter, we will study about case study. Case study, okay. In this case study, we will compare about the Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq's reign. Okay, the Mongol led by Genghis Khan. Okay, Genghis here, but Genghis Khan attacked the Delhi Sultanate during the rule of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों भारत पर शासन कर रहे थे दिल्ली पर, ठीक, दे बोथ हैड टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. दोनों के पास बहुत बड़ी आर्मी थी. हाउएवर द डेल्थ विद द चैलेंज डिफरेंटली एज कैन बी सीन गिवन बिलो. देखिए, दोनों के द्वारा जो चैलेंजेस किए गए हैं वो कैसे थे हम देखें यहाँ पे. दोनों ने किस तरह स्टडी की यहाँ पे, ठीक है, लड़े हैं. चंगेज खान का जो मंगोल अटैक किया था, दोनों ने किस तरह से रहा इनका प्रशासन देखेंगे. ड्यूरिंग हिज राइन, ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजीज राइन, द मंगोल अटैक ट्वाइस. दो बार उन्होंने अटैक किया था. एंड टू डिफेंड हिज एम्पायर अलाउद्दीन हैड टू रेज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. इसको बचाने के लिए इसके पास बड़ी आर्मी थी. और इसी के सामने हम देखेंगे ही डिफीट द मंगोल आर्मी एंड प्लान्ड अटैक द मंगोल्स. देखिए, इसने भी डिफीट किया मंगोल आर्मी को और प्लान किया उसके ऊपर, मंगोलों के ऊपर अटैक करने का. फॉर विच ही रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. इसलिए इसने बड़ी आर्मी बनाई थी. टू अकोमोडेट हिज सोल्जर्स कंस्ट्रक्ट अ टाउन कॉल सीरी. ठीक है, अपने सोल्जर्स को अकोमोडेशन करने के लिए उसने टाउन कंस्ट्रक्ट किया जिसको सीरी कहा गया. ही ऑर्डर द इंटायर पॉपुलेशन टू शिफ्ट दौलताबाद. इसने पूरी पॉपुलेशन को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था. ठीक है, द सोल्जर वर स्टेशन इन दिल्ली एंड दिस कॉज ग्रेट माइजरी टू द पीपल. ठीक, जिसके लिए पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी. द सोल्जर वर पेड सैलरी इन कैश. देखिए, यहाँ पे सोल्जर को कैश जो है सैलरी कैश में दिया जाता था. दिस लीड टू हाई इन्फ्लेशन. टू कंट्रोल इन्फ्लेमेशन द प्राइस ऑफ ऑल असेंशियल कमोडिटी वाज फिक्स. सारी जो असेंशियल कमोडिटी थी, दैनिक जीवन में यूज होने वाली थी, उनके प्राइस फिक्स थी. स्ट्रिक्ट एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट मर्चेंट हु सोल्ड एट हाई प्राइस. जो हाई प्राइस पे कुछ वस्तुएं बेचते थे, उनके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था. द सोल्जर वर पेड इन कैश. यहाँ पे भी सोल्जर को कैश पे किया जाता था. ही इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ कॉपर. ठीक है, इसने जो करेंसी है कॉपर करेंसी का इंट्रोड्यूस किया था. एंड ब्रास कॉइन इन प्लेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. उसके बाद सिल्वर और गोल्ड के प्लेस पे ब्रास कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया था. हाउएवर द सुल्तान कुड नॉट एनी स्टेप टू चेक फॉर्जरी. ठीक है, हालांकि उसने कोई स्टेप नहीं उठा सका था. जो फॉर्जरी, जो नकली जाली नोट करेंसी आ गई थी, उसके अगेंस्ट उसने कोई एक्शन नहीं ले पाया था. ठीक है, एज ए रिजल्ट फॉरेन ट्रेड वाज सफर. जिसके कारण फॉरेन ट्रेड बुरी तरह सफर हुआ. द लास्ट स्टेट ट्रेजरी वाज फ्लडेड विद द फॉक कॉइन्स. वो लास्ट स्टेज ये आ गई थी, बुरी आ गई थी. द स्टेट ट्रेजरी वाज फ्लडेड विद द फॉक कॉइन बिकॉज पीपल पेड टैक्स इन द फॉर्म ऑफ अ फॉक करेंसी. The Doab region was taxed at high price. The Doab region was taxed high price rate, almost 50%. They collect tax from this region, 50% of the produce, in order to bear the additional burden of feeding the soldiers. He levied extra taxes in the Doab region. Unfortunately, the very small year, this fertile region suffered from a famine. Okay, he also take extra taxes from the Doab region, but unfortunately, in this year, फर्टाइल रीजन सफर्ड अ फेमाइन. दिस कॉज डिसकॉन्टेंट अमंग द पीजेंट. इसके कारण जो सोल्जर फार्मर्स थे उसमें डिसकॉन्टेंट, असंतोष हो गया कि फेमाइन के द्वारा भी उनसे टैक्स लिया गया, विच लीड टू द इवेंचुअली विड्रॉ ऑफ हिज शोल्डर. हाउएवर द विड्रॉल कम एट द टाइम व्हेन द डैमेज वाज ऑलरेडी डन एंड एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर सफर एक्सटेंसिवली. द मेजर टेकन बाय हिम वर वेरी सक्सेसफुल. उसके द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं. एंड हिज मेजर वर अ कंप्लीट फेलर. ही हैड टू डिसबैंड हिज आर्मी. द पीपल वर शिफ्टेड बैक टू दिल्ली फ्रॉम दौलताबाद. और उसके जो पीपल थे उनको वापस दौलताबाद शिफ्ट किया गया. द सुल्तान डिसाइड टू विड्रॉ द कॉपर कॉइन एंड पीपल वर पेड बैक इन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन. द रॉयल ट्रेजरी वाज सफर्ड इमेंस. ठीक है, जो रॉयल ट्रेजरी था, राजशाही खजाना, बहुत बुरी तरह सफर हुआ क्योंकि उनको कॉपर के बजाय वापस सिल्वर और गोल्ड के कॉइन दिए गए. एंड इट रन द इकोनॉमी. इसके कारण इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो गई. द पीजेंट इन द दोआब वर्क डिसकॉन्टेंट एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इमेंसली. Okay, the peasant in Doab region, okay, between the two rivers, the area lying between two rivers were discontent and agriculture suffered immense
very badly. His unsuccessful exploit made him very unpopular. Okay, इसको काफ़ी एक तरह से बदनाम कर दिया था. Poor administration in his empire lead to internal aggression and revolt. This weakened his empire. और इसके पूर्व प्रशासन के कारण इंटरनली अग्रेशन भी हुआ, रिवोल्ट भी हुआ, जिसके कारण इसका एम्पायर बहुत ही कमज़ोर हो गया था. ओके okay, life in the sultanate period we will continue next part. Okay, thank you.